परीक्षा केंद्र का रास्ता नहीं है। तुम आखिर कौन हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? 20 मिनट में परीक्षा शुरू होगी। अभी शादी रजिस्टर कराओ। अभी पकड़ेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन? मैं तो बस परीक्षा देने जा रही एक छात्रा हूँ। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, जबरदस्ती शादी क्यों कर रहे हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम्हें ये बेकार सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। बस इतना जान लो, आज से तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ। मैं पुलिस को फोन करूंगी। बचाओ। कानूनी रास्ता नहीं अपनाना चाहते तो मैं सीधे तुमसे पत्नी के कर्तव्य निभा सकता हूँ। बस उस हालत में पता नहीं कब तक चलेगा सब कुछ। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। बदमाश। चलाओ गाड़ी। हटो, हटो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। ये समृद्धि व्यापार संघ के बॉस में नहीं है। चलो चलो, उनसे पंगा लिया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये नदी शहर के सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन मुसी है। इस तरह के आदमी ने मुझसे शादी ही क्यों की? गरम गरम मिठाई। मेरी दादी के साथ क्या करने जा रहे हो? जी हाँ। एक कटोरी मिठाई लाओ। कौन सा स्वाद चाहेंगे? मुझे चाहिए सबसे मीठी वाली कटोरी। ठीक है, सबसे मीठी वाली ही लगाऊंगा। बुजुर्ग माता जी, इतनी उम्र में आंखें भी नहीं है, ये किला कैसे चलाती हैं? गरीबी है, एक पोती है, बस हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। मेरी ये पोती बहुत समझदार और आज्ञाकारी है। हर बार परीक्षा में स्कूल में प्रथम आती है। आज बोर्ड परीक्षा देने गई है। मैं बूढ़ी हड्डी हूँ, थोड़ा कष्ट सह लूंगी, लेकिन मरने से पहले उसके कॉलेज की फीस जुटा ही दूंगी, है ना? बुजुर्ग माता जी, आपको लंबी उम्र मिले। आपकी प्यारी पोती जरूर आपकी खूब सेवा करेगी, है ना? हाँ, आपका धन्यवाद। आपकी शुभकामनाओं के लिए। कर्म का चक्र शुरू होने के बाद तोड़ना असंभव है। ये तीनों अमर दीपक उस औरत की 3 आत्माएं हैं। एक दीपक बुझाने का मतलब है एक आत्मा का नाश। जब आपकी शादी पूरी हो जाए तब आप ये पहला दीपक बुझाएंगे। जिस दिन वो गर्भवती होगी उस दिन आप ये दूसरा दीपक बुझाने आएंगे। जब वो 7 महीने की गर्भवती होगी और बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तब आप आखिरी दीपक बुझा देंगे। तीनों दीपक बुझने पर मां और बच्चे की आत्माएं नष्ट होंगी। उस समय आपका ये दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य पूरी तरह से दूर हो जाएगा। युवराज, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, क्या आप वाकई पक्के हैं? मैंने कहा था हान मेंग्यू मेरी ऋणी है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो आप कब ये पहला दीपक बुझाने का इरादा रखते हैं? आज रात। बॉस मो, माताजी उनकी दादी दोनों को ठीक से फंसा गया है। माताजी की बोर्ड परीक्षा काफी ठीक रही। दोपहर की परीक्षा खत्म होते ही मैं उन्हें विला ले आया। माताजी जब से अंदर आई है तब से खुद को बेडरूम में बंद है। न खाती है न बाहर आती है। ये
हिलना मत। तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, कुछ भी करने से पहले उसके नतीजे सोच लो। अगर तुम मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं देना चाहते तो मेरे साथ तलाक ले लो, नहीं तो मैं। तुम पहली इंसान हो जिसने मुझ पर बंदूक तानी है। तुमने पहले मेरे परिवार पर बंदूक तानी थी। मैं दोबारा कहता हूँ, तलाक। तुम यह मत सोचो कि तुम समृद्धि व्यापार संघ के मालिक हो। मैं तुमसे जान की बाजी नहीं लगा सकती। हिलना मत। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो। मैं तो आज रात कोमलता से पेश आने की सोच रहा था, लेकिन लगता है अब उसकी जरूरत नहीं रही। अपनी दादी को मत भूलना। यह चूड़ी मेरी परदादी ने खास अपनी पोती के लिए तैयार करवाई थी। आज रात के बाद यह तुम्हारी हो जाएगी। यह पिस्तौल, मैं इसमें कभी गोलियां नहीं भरता। समझ नहीं आ रहा, क्या सच में वह मुझसे शादी करना चाहता है? सिवाय इसके कि किसी ने ऐसी मुसीबत मोल ले ली हो जिसकी उसे कोई हक नहीं थी। मालकिन के साथ रहते हो, पहला दीपक तुम बुझाओ। लेकिन आप ये जान ले, इस पल से उसकी जिंदगी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दर्द हो रहा है। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। हिलना मत। मैं खुद कर लूंगी। अच्छी बच्ची बनो। हिलना मत। मुझे पता है तुम सोच रही हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, लेकिन याद रखो, मेरे मामले तुम जितना कम जानो उतना अच्छा है। बस तुम एक पत्नी का फर्ज निभाती रहो। कार्ड से पैसा खर्च करो, लग्जरी कार, बंगला, ब्रांड्स। तुम जो चाहो मैं पूरा कर सकता हूं। छोड़ो भी। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, तुम्हें माननी होंगी। मेरी मम्मी लाया है। उन्हें धमकाओगे तो मैं जान से लूंगी। मैंने उनके लिए बंगला बनवाया है। शीर्ष पोषण विशेषज्ञ और डॉक्टर देखभाल करेंगे। कैसे नहीं समझो, तुम्हें अपने पास ले जाकर कभी में नहीं रखते। और क्या? शादी से मेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। मुझे कॉलेज जाना है। कौन सा विषय पढ़ना चाहती हो? तुम्हें क्या मतलब?
बस पति पत्नी के बीच सामान्य बातचीत है। मेरे और तुम्हारे बीच बात करने को क्या है? बात नहीं करना चाहती? तो कुछ और करना चाहती हो? शादी की रात हुई है, मैं कल सुबह तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तुमने मुझसे पूछा, मैं क्या बनना चाहती हूँ? मैं बताती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टरी की पढ़ाई अमीर घर की बहू बनने जैसी नहीं है। MBBS, MD, PhD, 10 साल की कड़ी मेहनत, फिर काम का भारी दबाव। तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है? क्यों नहीं? यह मेरा सपना है। क्या अमीरों के सपने नहीं होते? मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बायोमेडिकल साइंस में रिसर्च करूंगी। रिसर्च की दुनिया में एक्सपर्ट बनूंगी। अगर मैं बायोमेडिकल सिद्धांतों में कोई भी गलती करी, तो मानव जीवन प्रत्याशा में 0.1 साल की बढ़ोतरी हो सकती है। मेरी एक जिंदगी 80 करोड़ साल जीने जैसा होगा। इसे सार्थक नहीं कहेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना। सोचो, अगर मैं जैविक सिद्धांत में थोड़ी भी प्रगति कर सकूं, तो मानव औसत आयु 0.1 साल बढ़ा सकता हूं। दुनिया में 8 अरब लोग हैं। गणना करो तो 80 करोड़ साल। मेरी एक जिंदगी 80 करोड़ साल की लंबाई जी सकती है। इसे सार्थक क्यों नहीं कहेंगे? इस पल से उसकी जिंदगी का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया। वो एक मुर्दा इंसान है, मैं उससे ये सब बातें क्यों करूं? और कोई शर्त है? और वो भी, क्या तुम अगली बार थोड़ा हल्के हाथ से ले सकते हो? युवराज, पहला दीपक बुझाने का समय आ गया। क्या तुम अगली बार थोड़ा हल्के हाथ से ले सकते हो? मेरी एक जिंदगी 8 करोड़ साल जीने लायक है। इसमें क्या मतलब नहीं है? उसकी जिंदगी का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया। सुना है तुमने अपनी नई दुल्हन के साथ। शादी पूरी कर ली। ज्यादा न सोचो, मैं उससे प्यार नहीं करूंगा। तुम जानती हो मैंने उससे शादी क्यों की? मेरा भाग्य अभिशप्त है, परिवार को दुर्भाग्य लाता है। मैं तुम्हारे साथ जरा भी बेअदबी नहीं करना चाहता। मुसी, छोड़ो भी। हालांकि मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, लेकिन किसी और की जान क्यों लें? बस तुम मुझे अपना सच्चा दिल दे दो, फिर मुझे कोई औपचारिक रुतबा नहीं चाहिए। मैंने सोचा था दुनिया में सिर्फ 2 रंग हैं, रात का काला और खून का लाल। लेकिन फिर मैंने तुम्हारा कमेलिया फूल देखा। कहीं पर क्या हुआ उस दिन से जब तुमने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला? मेरी यह जान सिर्फ तुम्हारे लिए है। हान मेंग्यू, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दो। माताजी, इधर आइए। पहले मैं दादी माँ को बुला लाता हूँ। दादी। शिन शिन। माताजी। महोदया, आप निश्चिंत रहें, मालिक ने हमें बार बार कहा है। हम माताजी के लिए सबसे बेहतरीन जीवन सुविधाएं जरूर उपलब्ध कराएंगे। यहाँ की चिकित्सा, भोजन, वातावरण, सब कुछ सबसे शीर्ष स्तर का होगा। शिन शिन, तुम और यह श्रीमो एक दूसरे से कैसे मिले? मुझे बताया तक नहीं। क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? मुसी का स्वभाव भले ही खराब है, लेकिन वह काम बहुत ध्यान से करता है। शायद मैंने उसे पहले बहुत बुरा समझ लिया था। वह मेरे साथ बहुत अच्छा है। ओह, आओ, बैठो। महोदया,
आपको जरूर हैरानी हो रही होगी कि मालिक ने आपसे शादी ही क्यों की। मैंने सुना है मालिक का भाग्य अभिशप्त है। केवल आपकी विशेष तकदीर ही उनके साथ ब्याह के लिए अनुकूल है। अभिशप्त भाग्य। हाँ, भले ही वह अंडरवर्ल्ड डॉन है और नदी शहर के खरबती सबसे अमीर आदमी, लेकिन असल में उनकी तकदीर में बहुत सारी विपत्तियां आई हैं। अमीर घराने में जन्म लेने के बावजूद उनका जीवन एक कुत्ते से भी बदतर रहा है। जवानी में ही उन्होंने सबसे बड़े समृद्धि व्यापार संघ में घुसकर खून से हाथ धोए, गोलियां रोटी की तरह खाईं, तब कहीं आज की इस मंजिल तक पहुंच पाए। इसलिए उनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी और अतिवादी हो गया है। महोदया, आपको थोड़ा सहनशील होना पड़ेगा। तो वह भी एक दुखिया इंसान है। शायद उनका बुरा स्वभाव बस दिल के उन जख्मों को छिपाने का तरीका है जो कभी भरे ही नहीं। मालिक का बचपन से कोई घर नहीं रहा। उन्हें कड़ाई से काम करने की आदत है, भावनाएं जाहिर करना नहीं जानते, लेकिन असल में उनका दिल बहुत चाहता है। एक पूरा परिवार। महोदया, अगर आप सच्चे दिल से उनके साथ जीवन बिताएं और उनके एक दो बच्चे भी हों, मुझे यकीन है वह आप और माताजी के साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। 100 साल की तपस्या से एक नाव, 1000 साल से एक तकिया। वाइशिन बेटी, चूंकि तुम्हारा और इस श्रीमु का भाग्य का लाल धागा जुड़ा है, तो इस रिश्ते को संभाल कर रखना चाहिए। वैसे भी माताजी की उम्र हो गई है, वे भी जल्दी परपोते को गोद में लेना चाहती हैं। बॉस मू, आपके आदेशानुसार माताजी के लिए उपहार तैयार किया गया है। अगला कदम माताजी को गर्भवती करना होगा, तभी ये दूसरा अमर दीपक बुझेगा। बॉस मू, माताजी अभी विश्वविद्यालय में पढ़ रही है और आपकी शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। डर है कि वे इतनी जल्दी बच्चा चाहती होंगी। आज मैंने मुख्य सेवक से श्रीमु का अतीत सुना। शायद उनका स्वभाव खराब नहीं है, बस उन्हें कभी प्यार नहीं मिला। इसलिए क्या मुझे उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए? तुम वापस आ गए। केदेश विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र। इस तरह के शीर्षकुलीन संस्थान न केवल ग्रेड देखते हैं, बल्कि पारिवारिक पृष्ठभूमि और कनेक्शन भी देखते हैं। मैं इस स्कूल का निवेशक हूँ। मैं जिसे चाहूँ उसे दाखिला दिला सकता हूँ। जल्दी से अपना नाम लिख दो। धन्यवाद, श्रीमु। एक बात है, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? मेरा अनुमान है तुम जैसे गुस्सैल, दिखने में बर्फीले, दिल में प्यार की कमी। तुम्हें एक गर्मजोशी भरे घर की और ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं सोच रही थी, अगर हमारा भविष्य में बच्चा होगा तो क्या तुम थोड़े खुश रहोगे? एक बार भाग्य का चक्र शुरू हो गया तो मृत्यु की राह पहले से ही तय है। हर चीज जल्दी होनी चाहिए। आपको जल्द से जल्द माताजी को बच्चे के लिए तैयार करना चाहिए। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अगर आपको बच्चे पसंद नहीं हैं, अभी क्या? मुझे बच्चा चाहिए। अभी वो मिस्टर मो, मैं अभी कॉलेज में हूँ। शायद हम कुछ साल इंतजार कर लें। हल्के से दर्द हो रहा है अभी।
क्या हुआ? आदत हो गई है। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं। यह कोशिश करो। तकिए के नीचे रख लो। यह बहुत आराम देता है। पहले जब मैं परीक्षा के तनाव में होती थी, बेचैनी से सो नहीं पाती थी, तो मेरी दादी मेरे लिए यह फूलों का पोटली बनाती थी। कमेलिया फूल। हाँ, क्या आपको भी कमेलिया फूल पसंद है? मुझे बस बचपन की एक बात याद आ गई। मेरा भाग्य अभिशप्त है। मेरे माता पिता जल्दी ही चल बसे और रिश्तेदार मुझे अशुभ मानते थे। सबसे अकेले वक्त में कई बार मैंने खुद को खत्म करने के बारे में सोचा। अजीब है, मैं उसे ये सब क्यों बता रहा हूं? कम से कम अब से तुम अकेली नहीं रहोगी। कम से कम तुम्हारे पास मैं हूं और हमारा भविष्य का बच्चा भी। मेरे लिए एक जोड़ी डायमंड रिंग्स कस्टम बनवाओ। कार्टियर की। जल्द से जल्द यश करो। ठीक है बॉसमो, आप कौन सा मॉडल चाहेंगे? कितने कैरेट के? मेम साहिब ने कहा आप कल रात बहुत थक गई थी। मैं आपको अच्छे से पोषण दूं। ओह, और यह भी फोलिक एसिड और विटामिन गर्भधारण की तैयारी के लिए। धन्यवाद मावांग। कोई बात नहीं। और हाँ बॉसमो, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संघ की बैठक आप कब? रद्द कर दो। मुझे अपनी बीवी के साथ परिवार बढ़ाने की तैयारी करनी है। सभी कल रात 7 बजे न्यू गैलेक्सी केटीवी ग्रेजुएशन पार्टी है। सभी साथी जरूर आना। साथ ही ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी ले जाना। हेलो। बिना बताए बाहर क्यों निकली? मैं बस एक क्लास रियूनियन में जा रही हूँ। जल्दी लौट आऊंगी। क्लास रियूनियन? तुम्हारे साथी तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। पूरे 3 साल तक तुम्हें प्रताड़ित किया। ऐसी जगह जाना। मुझे बताया क्यों नहीं? आप व्यस्त रहते हैं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और आप चिंता न करें, मैं सर्टिफिकेट लेकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। अपनी हैसियत याद रखो। मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। न्यू गैलेक्सी का लाइव सीसीटीवी फीड मुझे दिखाओ। जी साहिब। बॉसमो, क्या मेम साहिब के प्रति थोड़े ज्यादा ही चिंतित नहीं हो रहे हैं? याओ याओ, तुम्हारी कलाई पर यह लाल धागा क्यों बंधा है? तुमने सुना नहीं? हमारे नदी शहर के सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली आदमी मुसी, सुना है वह शादी करने वाला है। वह ईश्वर के भरोसे रहने वाला इंसान है। कहते हैं जिस लड़की की कलाई पर लाल धागा होगा वही उसकी पत्नी बनेगी। तुम तो हमारी क्लास की सबसे सुंदर हो। और फिर तुम्हारा वो परिवार समृद्धि व्यापार संघ के साथ प्रोजेक्ट भी कर रहा है। बॉसमो की पत्नी का सिंहासन तो तुम्हारे लिए ही बना है। उस समय हमें भी मत भूलना। औरतों के लिए अच्छी पढ़ाई से बेहतर है अच्छी शादी। कुछ लोग स्कूल में टॉप कर लो, फिर भी क्या? मेरे आगे कुछ नहीं। ग्रेजुएशन के बाद सीधे अमीर घर में ब्याह हो जाएगा, है ना हमारे मेधावी छात्र? तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है?
तुम जिस मुसी की बात कर रही हो उसकी शादी हो चुकी है। बाइशन, तुम क्या बकवास बोल रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि कॉलेज खत्म करके हमसे दूर चले जाने से तुम हमारे काबू से बाहर हो गई हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे नीचे तबके के लोग, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या नौकरी कर रहे हो, अमीरों के नीचे जानवरों की तरह काम करोगे। छोड़ो मुझे। तुम्हें यह डिप्लोमा बहुत चाहिए ना? अच्छा, तो मैं इसे तुम्हें मिलने ही नहीं दूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? वैसे भी तुम कॉलेज में दाखिला ले भी लो तो फीस भरने की हैसियत नहीं है। बेहतर है वह पैसा बचाकर अपनी बीमार दादी के लिए रखो। उनके अंतिम संस्कार का खर्च जमा करो। तुम क्या कर रही हो? फोलिक एसिड। अरे बाप रे, यह तो फोलिक एसिड है। यह तो बच्चे के लिए दवा है ना? यह क्यों खा रही है? सोचा नहीं था कि तुम जैसी मेधावी और संस्कारी छात्रा चुपके से किसी बूढ़े आदमी की रखैल बनकर बच्चे पैदा कर रही हो। वह ऐसा घिनौना काम कर रही है। हाँ हाँ, इतनी पढ़ाई करने वाली होकर भी। तुम झूठ मत बोलो। कितनी मजाकिया बात है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति प्लानिंग कर रहे हैं। शादी? तुमने अभी स्कूल खत्म किया है और सीधे किसी गांव के बूढ़े कुंवारे से शादी कर ली है क्या? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुसीबत मोल न लो। मेरे पति का स्वभाव बहुत गर्म है। अगर उसे पता चल गया तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। बिल्कुल नहीं बच पाएगा। मैं तो सच में देखना चाहता हूं कि ये बूढ़ा गरीब कैसे हम सबको रोक पाएगा। बच्चे की प्लानिंग कर रही हो, किसका होगा? फर्क क्या? क्या वो बूढ़ा गरीब तुम्हें संतुष्ट कर पाएगा? क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तुम मौत को बुला रहे हो। अरे बाप रे, उसे पकड़ लो। आज इतना घमंड क्यों दिखा रही थी? आज छोटे साहब तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। आज तुम्हें मेरा बीज जरूर लेना होगा। याओ याओ, क्या यह वही अमीरों का अमीर नहीं है? मुसी, जिसकी तुम बात कर रही थी, उस जैसा शख्स यहाँ हमारी ग्रेजुएशन पार्टी में कैसे आ गया? पूछने की क्या जरूरत है, हमारी याओ याओ के हाथ में लाल धागा है ना? वह तो हमारी याओ याओ पर फिदा हो गया है। बॉस मुंह, आप इतना नीचे उतरकर हमारी क्लास पार्टी में कैसे आ गए? न्यू गैलेक्सी का लाइव सीसीटीवी फीड मुझे दिखाओ। यह कूड़ा कहां से आया? बॉस मुंह, माफ कीजिए, जमीन साफ नहीं की गई थी। आपके जूते गंदे हो गए, माफ कीजिए। खा लो। ये दवा भी बिना सोचे समझे नहीं खाई जाती। ये जमीन लोग इधर उधर पैर रखकर गंदी कर देते हैं। क्यों ना मैं इसे कूड़ेदान में फेंक दूं? मुझे कूड़ेदान में कचरा पसंद नहीं है। खा लो। मैं खाऊंगा। नहीं, बॉस मैं हूं। वो परिवार का। हाँ, हमारे वो परिवार का व्यापार अभी भी समृद्धि व्यापार संघ पर निर्भर है। बॉस मुंह, वो परिवार की सारी परियोजनाएं यहां हैं। बताओ, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? यह शहर के पश्चिम की जमीन है।
और क्या है? बोलो। और शहर के उत्तर का निर्माण कार्य। और क्या? बॉस मो, मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? आप जो चाहे मैं दे सकता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे वो परिवार के अनुबंध मत तोड़िए। वो परिवार दिवालिया हो जाएगा। मेरी माँ मुझे जान से मार देगी। बॉस मो। चलो। बॉस मो। हमें नहीं पता था कि आप स्वयं पधारेंगे। हमारी अयोग्य सेवा से आप क्रोधित हो गए। क्या सब मर गए हैं? जल्दी से बॉस मुंह के लिए शराब लाओ। बॉस मुंह, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ, आपके पैरों की धूल बनना चाहता हूँ, आपका सबसे वफादार कुत्ता बनकर रहूंगा। देखिए ना। गुलाम बनना? तुम समृद्धि व्यापार संघ में शामिल होना चाहते हो? हाँ, मैं सपने में भी आपके संग में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन तुम हमारी योग्यता पूरी नहीं करते। क्या आवश्यकता है बताइए? स्वस्थ अंग। स्वस्थ अंग। बॉस मुंह, आप बहुत मजाक किया है। बॉस मुंह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बॉस मुंह, बॉस मुंह। बॉस मो का यह रुख देखकर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबको मार डालेंगे? वाइशन, क्या देख रही हो? क्या तुमने नहीं देखा बॉस मो तुम्हें देख रहे हैं? जल्दी से बॉस मो को शराब पेश करो। भूल गई, हम तो इन दिनों बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। पत्नी जी। नहीं। श्रीमो, मैं फिर भी आपको परेशानी में डाल रही हूँ। अगर आपको ऐसे आयोजन पसंद नहीं तो पहले ही मुझे क्यों नहीं बताया? खतरा होने पर क्यों सीधे मुझे फोन नहीं किया? आगे चलकर कुछ भी हो, हमेशा याद रखना, तुम मेरी मुसी की पत्नी हो। समझ गई। शादी की अंगूठी। इतना बड़ा हीरा कितने कैरेट का है? तुम्हारी जन्मतिथि जितना। मेरी जन्मतिथि 31 दिसंबर। देखो पसंद आती है या नहीं। श्रीमान मो, सोचा तो हमने अभी तक शादी की रस्म नहीं निभाई। तुम कैसा विवाह चाहती हो? मैं वाइशन तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। बोलो ना। ये तो विवाह प्रतिज्ञा बोल रही है। मैं मुसी तुम्हारा पति बनना चाहता हूं। आज से हर सुख दुख में।
धन हो या दरिद्रता, स्वस्थ हो या, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, जब तक मौत हमें अलग न कर दे। एक दीपक बुझा, एक आत्मा मिट गई। जब तीनों दीपक बुझ जाएंगे तो शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाएंगे, मां और बच्चा दोनों। जब तक मौत हमें अलग न कर दे। श्रीमती बाई, आप गर्भवती हैं। सोचा नहीं था यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मुसी से ही कहूंगी कि मेरा स्कूल छुड़वा दे। बच्चा हो जाने के बाद फिर कॉलेज जाऊंगी। श्रीमती बाई, आपकी रिपोर्ट के अनुसार गर्भस्थिति बहुत अस्थिर है, शायद भ्रूण के विकास पर असर पड़े। घर जाकर अच्छे से आराम करें, पोषण लें। नियमित प्रसव पूर्व जांच करवाएं, गर्भपात से बचाव के लिए। चूंकि माताजी गर्भवती हैं, तो कृपया युवराज दूसरा दीपक बुझा दें। महोदया, आप यहां मन्नत मांगने आई हैं या पूरी करने? गुरुजी, मेरी नई नई शादी हुई है। अभी अभी पता चला है कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा मेरा गर्भ ठीक से टिका नहीं है। इसलिए मैं अपने बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना करने आई हूँ। महोदया, पहले 3 बार प्रणाम करें, फिर देवी को धूप अर्पित करें। गुरुजी, यह धूप अचानक कैसे टूट गई? धूप अर्पित करते समय अचानक टूट जाना यह बहुत बुरा शगुन है। साफ कहूं तो आप और आपका बच्चा भयंकर खतरे में हो सकते हैं। खून खराबे का खतरा। गुरुजी, यह चलिए ऐसा करते हैं, अपनी जन्म तिथि और समय बताइए, मैं विस्तार से ज्योतिष देखूंगा। ठीक है। कुंडली में प्रबल अधिकार संघर्ष, यही सब समस्याओं की जड़ आपके पति में है। मेरे पति? यह कैसे समझें? आपके पति की स्थिति भी देखनी होगी। ठीक है, उनका नाम और जन्म तिथि लिख दीजिए। मुंह। क्या आपके पति मुसी है? बाहर जाओ, तुरंत बाहर जाओ। मैं ये मामला नहीं देख सकता। जल्दी बाहर निकलो। गुरुजी, खून खराबे का खतरा मेरे पति से जुड़ा है। क्या वह ली हांग नहीं है? क्या मुसी भी इस मंदिर में आए हैं? युवराज, ये दूसरा दीपक बुझ गया।
माताजी की 3 आत्माओं में से केवल एक ही बची है। अब वो और उनके पेट में पल रहा बच्चा ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते और आप और श्रीमती हान के बीच का भाग्य का लाल धागा और मजबूत हो जाएगा। मेरी एक जिंदगी 8 अरब सालों जैसी लंबी है, इसमें क्या मायने नहीं है। यह कैसे बेमानी हो सकता है? वह क्यों हिचकिचा रहा है? क्या यह संभव है कि उसने उस औरत के प्रति भावनाएं विकसित कर ली हैं? मुसी, तुम उससे प्यार करने लगे हो। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम कभी उससे प्यार नहीं करोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उससे शादी की है। मुझे परवाह नहीं कि तुमने सबके सामने उसे अपनी पत्नी घोषित किया। मुझे इसकी भी परवाह नहीं कि तुम उसकी रक्षा करते हो, उसे प्यार करते हो। मुझे इसकी भी परवाह नहीं। वह सब कुछ जो तुमने उसे दिया है। मुझे तो बस तुम्हारा दिल चाहिए। लेकिन तुमने तो अपना दिल भी उसे दे दिया। मुसी, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। मैंने कभी तुम्हारे अभिशप्त भाग्य की परवाह नहीं की। मैं तो यही चाहती थी कि मैं ही वह होती जिसकी मौत हो जाती। युवराज, कृपया जल्दी निर्णय ले। जिस दिन आपकी शादी हुई उसी दिन भाग्य का बंधन अपरिवर्तनीय हो गया। अब इसे बदला नहीं जा सकता। अगर आप बाइशन को नहीं मारते तो आप और हान मिंग्यू इसके परिणाम भुगतेंगे। महोदया, यहां बाहरी लोगों का स्वागत नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं अभी चली जाती हूँ। जब आपकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती हो जाएगी युवराज, तब आप इस आखिरी दीपक को बुझा देंगे। जिस दिन मां और बच्चा दोनों मर जाएंगे उसी दिन आप और हान मिंग्यू अपने भाग्य को पूरा कर पाएंगे। कहते हैं इस कमेलिया के पेड़ से मन्नत मांगने पर वह जरूर पूरी होती है, लेकिन पूरी जिंदगी में इससे सिर्फ एक ही इच्छा मांगी जा सकती है। जब इसकी आखिरी कली गिर जाएगी, वह मेरी मौत का समय होगा। अगले जन्म में इतना दर्द ना झेलना पड़े। अगर जीवन में सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हो सकती है, मैं यही चाहती हूँ कि आखिरी कमेलिया फूल कभी न गिरे। काश तुम्हारा जीवन भी इसकी तरह खिल उठे। ऐसी तुमने जिस इच्छा वाली लड़की का जिक्र किया था, हमने उसे ढूंढ निकाला है। वह है हान परिवार की बेटी। मिस हान, आपकी इच्छा के लिए शुक्रिया। इस बार आपकी बारी है, चाहे जो चाहो मैं पूरा कर सकता हूं। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपकी पत्नी बन सकूं।
सुबह भेजा मैसेज मिला। मिला। डॉक्टर ने कहा बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है। मंदिर में प्रार्थना करने गई तो तीनों अगरबत्तियां टूट गईं। पंडित जी ने कहा यह बहुत बुरा शगुन है। ज्यादा मत सोचो, मैं बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट और घरेलू डॉक्टर का इंतजाम करूंगा, तुम बस आराम से रहो। मेरे गर्भ में बच्चा है, यह तो खुशी की बात होनी चाहिए। फिर वह इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? बाइशिन। मैडम जैसी गंभीर गर्भावस्था मैंने पहले कभी नहीं देखी। कृपया पूरा आराम करें। पोषण का ध्यान रखें। गर्भावस्था की दवाएं समय पर लें। आपका भाग्य अभिशप्त है। ये शिशु इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, इसलिए मैडम की तकलीफ इतनी ज्यादा है। इन आखिरी दिनों में उन्हें जितना हो सके सुखद रखें। हाँ, हाँ, माताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू की जा सकती है। पता है। शायद मंदिर में जो कहा गया था वह सब पुरानी अंधविश्वासी बातें थीं। मुसी मेरे साथ बहुत अच्छा है, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा बेहतर लग रहा है। मैंने तुम्हारे लिए काली चिकन का सूप बनाया है। अब ठंडा हो गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारी प्रेगनेंसी की तकलीफ सामान्य से ज्यादा है। इस दौरान तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। पोषण का पूरा ध्यान रखना होगा। लो। पहले 3 महीने बाद मॉर्निंग सिकनेस ठीक हो जाती है। बस हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। चाहे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, वह सब कुछ वैल्यू है। 100 साल की साधना से एक ही नाव में सफर मिलता है। बताओ, तुमने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कमाया था जो मुझ जैसी बेहतरीन पत्नी मिली? कैसे समय बीत गया। बच्चा 7 महीने का हो गया है। आज अल्ट्रासाउंड है। बच्चे का प्रोफाइल मुसी जैसा ही है। बड़ा होकर निश्चित ही अपने पापा जितना हंदसम होगा।
क्या लिख रही हो? डायरी लिख रही हूँ, बचपन से आदत है। आज परिवार का खाना है। मैं निपटा कर लौट आऊंगा, देर से आऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इतने समय से शादी हुई है, मैंने अभी तक तुम्हारे परिवार वालों से मुलाकात नहीं की है। और फिर बच्चा पैदा होने वाला है। एक परिवार है ना कभी तो मिलना ही होगा। ठीक है, बस एक औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। एक बार मिलकर वापस आ जाएंगे। बॉस मुंह। सर, आपको ढूंढ रहे हैं। तुम अंदर जाओ, मैं जल्दी आता हूं। हाँ। युवराज, गणना करें तो माताजी गर्भवती हुए 7 महीने हो गए हैं। 7वें महीने का शिशु पूरी तरह आकार ले चुका है। आपको आखिरी अमर दीपक बुझाना चाहिए। कर्म का निपटारा इसी एक क्षण में है। युवराज, जल्दी कीजिए। अरे रे रे, ये तो मुंह परिवार का पारिवारिक भोज है। तुम कौन हो? इधर उधर कैसे घुस रहे हो? मैं मुसी की पत्नी हूँ। तुम युवराज की पत्नी? तुम यहां कैसे? आज क्या वो परिवार का पारिवारिक भोज नहीं है? मैंने सोचा मैं और मुसी इतने समय से शादीशुदा है, बड़ों से मिलना तो बनता है। क्या मुसी ने आप लोगों को नहीं बताया? चलो चलो, अंदर आ जाओ। यही है, बिल्कुल यही, बिल्कुल सही, यही है। वो परिवार वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? क्या मेरा निम्न कुल मुसी के लिए शर्मिंदगी है? हटो रास्ते से। हाँ बेटी, ये सारे विवाह उपहार अरबों की कीमत के हैं। सब माताजी ने आपके लिए तैयार करवाए हैं। दादी, आपने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। वैसे हाल ही में वह एसी का मामला जल्द ही निपट जाएगा। हमारे दोनों परिवारों के गठबंधन की बात तो सालों से तय है। अब सही समय आ गया है काम निपटाने का। माताजी, मैं भी यही सोच रही थी। परसों मेरे पति ने उनकी कुंडलियां मिलाई। वह तो 9 जुलाई 1996 को पैदा हुए हैं और हमारी मिंग्यू 5 मार्च 1998 को। पंडित जी ने कहा अगले महीने की 6 तारीख बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इन्हीं दिनों मैं इसे अंजाम दे देती हूँ। 9 जुलाई 1996। क्या यह मुसी का जन्मदिन नहीं है? ये लोग किस शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं? क्या मुसी और उस औरत की शादी की योजना बना रहे हैं? लेकिन मुसी तो मेरे साथ शादीशुदा है। ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? या हान बेटी, इसका मुसी से क्या रिश्ता है? सभी महानुभाव, भोज तैयार है। कृपया आसन ग्रहण करें। तुम ही वह हो न, एसी की पत्नी? सात महीने हो गए और तुम अभी तक गर्भवती हो? बड़ी मुश्किल से किया ना, लेकिन अच्छा हुआ। तुम्हारा काम पूरा हो गया है। काम पूरा? उसका मतलब क्या है? तुम्हारा और एसी का क्या रिश्ता है? तुम लोग क्या बातचीत कर रहे थे? मेरे और एसी के निजी मामले तुम्हें जानने का कोई हक नहीं। और सुनो, अब तुम कभी भी नहीं जान पाओगी। तुम्हें रहस्य बनाने की जरूरत नहीं। मैं खुद अपने पति से पूछूंगी। हेलो एसी। वह औरत, उसका गर्भ तो लगभग 7 महीने का हो गया है ना?
तो यह तीसरा दीपक। मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूं और यह मेरा निजी मामला है। तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं है। एसी, चूंकि तुम उस पर हाथ उठाने का साहस नहीं कर पा रहे, तो मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूं। मुसी, मुसी, तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी हॉस्पिटल को फोन करती हूँ। तुम तो बस मेरी जगह मरने वाली एक भेंट हो। एसी ने उसकी इतनी रक्षा की। बाइशन, तुम तो बस मरने से पहले की एक आखिरी चमक हो। तुम मुझसे क्या लड़ोगी? तुम्हारे पास है क्या? दर्द हो रहा है। तुम और बच्चा सुरक्षित हो, बस यही मायने रखता है। मुसी ने अभी मेरी इतनी जान लगाकर रक्षा की। उसके दिल में मेरी जगह है। फिर हान मेंग्यू का क्या? वो उसके साथ क्या रिश्ता रखती है? हाँ, सही है। मैंने अभी बड़े बुजुर्गों को तुम्हारी और हान मेंग्यू की शादी की चर्चा करते सुना। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तुमने गलत सुना है। मैं और वह बस बचपन से जानते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह आज के पारिवारिक बोझ में आएगी। सुना, तुम दोनों का सामाजिक स्तर एक जैसा है और तुम बचपन के दोस्त हो। तो फिर तुमने उस समय उसे क्यों नहीं चुना और मेरे साथ क्यों आए? मेरे मामलों के बारे में कम जानो। कंपनी में अभी काम बाकी है। तुम जल्दी आराम करो। क्या तुम जानना चाहती हो कि मुसी ने तुमसे शादी क्यों की? तुम यहाँ कैसे? मेरे अलावा और कौन इतना दयालु होगा जो तुम्हें सारा सच बताए? क्या सच? क्या तुम जानती हो ये 3 दिए क्या दर्शाते हैं? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या तुम सच में सोचती हो कि एसी जैसा आदमी जो सफलता की चोटी पर है, वह सच में पसंद करेगा तुम जैसी निचले तबके की लड़की को? सच कहूं तो एसी और मैं बचपन के दोस्त हैं। इसी साल हमारी शादी तय थी। बस दुर्भाग्य से एसी का भाग्य अभिशप्त है। उसकी किस्मत में है कि वह अपनी पत्नी और बच्चे का विनाश करे। इसलिए आप और आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। आपकी कुंडली में ग्रहों का प्रकोप बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि जड़ आपके पति में ही है। खतरा? जान का खतरा? पत्नी का विनाश? बच्चे का विनाश? तुम कह रही हो कि एसी वह हमेशा कहता है कि वह तुम्हारा पति है। बार बार दोहराता है कि तुम उसकी पत्नी हो। यह सब सिर्फ इसलिए है कि तुम मेरी जगह मर जाओ। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, आज से तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। बस तुम्हें पत्नी का फर्ज निभाना है। इस कार्ड का पैसा तुम जैसे चाहो उड़ाओ। लग्जरी कार, बंगला, हाई एंड ब्रांड्स, तुम जो भी चाहो मैं दे सकता हूं। मुझे अभी बच्चा चाहिए। आगे चलकर कुछ भी हो, हमेशा याद रखना,
तुम मुसी की पत्नी हो। मुसी बहुत जिद्दी है, अपनी प्यारी के लिए कुछ भी करेगा। तुम ही उसकी कीमत हो। कैसे हो सकता है? यह असंभव है। मैं और मेरा बच्चा। मुसी, वह। यह कैसे संभव है? कैसे? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा? तो सुनो, ये 3 दीपक, ये तुम्हारी 3 आत्माएं हैं। यह पहला दीपक तुम्हारी शादी की रात जब तुमने साथ सोया था, उसे मुसी ने खुद बुझाया था। यह दूसरा दीपक गर्भवती होने की पुष्टि भी मुसी ने खुद की। और यह तीसरा दीपक। अंदाजा लगाओ, अगर यह भी बुझ गया तो क्या होगा? बॉस्मो, मेम साहिबा, संयम। उसने बस अपना काम पूरा किया है। बाइशिन के परिजन आए हैं। आप बाइशिन के परिजन हैं ना? दुख की बात है। प्रसव के दौरान भारी रक्तस्राव हुआ। बचाव प्रयास विफल रहा। यह बाइशिन की मृत्यु प्रमाण पत्र है। परिजन द्वारा हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। कृपया बताएं, आप बाइशिन के कौन लगते हैं? मैं उसका पति हूं। आप बाइशिन के कौन हैं? मैं उसका पति हूं। वास्तव में हमें एक गर्मजोशी भरा घर चाहिए। कम से कम अब से। तुम अकेली नहीं रहोगी। तुम्हारे पास मैं हूं। और हमारा आने वाला बच्चा भी। 100 साल की तपस्या से नाव, 1000 साल की तपस्या से तकिया।
मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, जब तक मौत हमें अलग न कर दे। बॉस मुंह। मालकिन की दादी। मालकिन को मुंह परिवार की पैतृक कब्रगाह में दफनाने से सहमत नहीं है। उन्होंने जिद करके शव ले लिया है। हालांकि बीच में कुछ टकराव हुए। हमने उनके खाते में 10 करोड़ मुआवजा ट्रांसफर किया। जितना हो सके उनकी देखभाल की गई है। मालकिन की ये निजी चीजें क्या अभी निपटा दें? कमेलिया फूल। तुम्हें भी कमेलिया फूल पसंद है? आज मेरा 7वां जन्मदिन है। मैं मंदिर गई थी मन्नत मांगने। मेरी मन्नत थी दादी और मेरा जीवन सुरक्षित रहे। लेकिन मैंने एक मन्नत का पर्चा देखा। जब आखिरी कमेलिया गिरेगी उसकी मौत आएगी। उसका जीवन बहुत कठिन होगा। तो मैंने अपनी मन्नत बदल दी। मैंने मांगा आखिरी कमेलिया फूल कभी न गिरे। उस व्यक्ति का जीवन उसकी तरह हमेशा खिला रहे। तो वे हमेशा से मुझसे झूठ बोल रहे थे। वाइशिन वही थी जिसने मेरे लिए मन्नत मांगी थी। बॉस मुंह। सच्चाई सामने आ गई है। सब कुछ साफ हो गया है। उस साल प्रार्थना करने वाली वाकई मेरी पत्नी ही थी। और हान मिंग्यू जी के बारे में। वह बाइशन औरत आखिरकार मर गई। यह मुसी जिसकी किस्मत में पत्नी और बच्चों का नाश लिखा था, उसका अभिशाप भी पूरी तरह टूट गया है। अब तुम और मुसी की शादी की तैयारियां शुरू की जा सकती हैं। माताजी के उस फैसले का शुक्रिया जिसने मुझे मनवाया, मंदिर में प्रार्थना करने का झूठ और इस तरह बना दिया। मेरा और मुसी का भाग्य का लाल धागा। उस साल मुसी को धोखा देने के लिए हमने पूरे मंदिर को रिश्वत देकर गवाही दिलवाई। हाँ मिंग्यू, इस रिश्ते के लिए हमने इतना खून पसीना बहाया है। तुम हरगिज हमें निराश मत करना। मुसी बचपन से ही मुंह परिवार के करीब नहीं रहा। अब वो मुंह परिवार की सारी ताकत अपने हाथ में ले चुका है। हमें एक पैसा भी नहीं दे रहा। जब तुम उससे शादी करोगी, हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा हिस्सा निकालना। आखिरकार हम सभी एक ही नाव पर सवार हैं। अगर एक ही नाव पर हैं, तो सब साथ ही डूबो। मेरी पत्नी की कर में। मुसी, तुम क्या करने जा रहे हो? दुरात्मा। मिंग्यू तुम्हारी मंगेतर है। हम तुम्हारे अपने हैं। तुम या
मैंने प्रार्थना की आखिरी कमेलिया फूल कभी न गिरे, उस व्यक्ति का जीवन उसकी तरह खिल उठे। बाइशिन, यह सब दादी की गलती है। दादी, आपको इस नर्क में नहीं धकेलना चाहिए था। बुजुर्ग महिला, यह एक चमत्कार है। आपकी पोती जीवित हो गई है। क्या कह रहे हो? आपकी पोती ने जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य जमा किया होगा। बड़ी आपदा से बचे का भविष्य उज्जवल है। बाइशिन, समृद्धि व्यापार संघ अध्यक्ष की पत्नी की प्रसव में मृत्यु हुई। सूत्रों के अनुसार मुसी पत्नी के शोक में डूबे हैं और उसकी सहायता से इनकार रहे हैं। बॉस मुंह। पत्नी के शोक में। वह हमेशा कहता था वह तुम्हारा पति है। बार बार जोर देकर कहता था तुम उसकी पत्नी हो। यह सब सिर्फ इसलिए था कि तुम मेरी जगह मर जाओ। बाइशिन, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी, जब तक मौत हमें अलग न कर दे। यह थी मेरी परियोजना रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संघ में एआई के अनुप्रयोग पर। सभी का धन्यवाद। बाइशिन सहपाठी का धन्यवाद इस शानदार प्रस्तुति के लिए। अब मैं सबके लिए संक्षेप प्रस्तुत करता हूँ। चिकित्सा विभाग के सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ छात्र छात्राएं होने में कोई आश्चर्य नहीं। सुना है वे प्रेमी प्रेमिका भी हैं। प्रतिभा और सुंदरता का अनूठा मेल वाकई एक दूसरे के लिए है। एक बार फिर सभी का धन्यवाद। शिनशिन, पिछली बार शादी की बात हुई थी, तुमने क्या सोचा है? मैं बाइशिन तुम्हारी पत्नी बनना चाहती है। मैं मुसी तुम्हारा पति बनना चाहता हूं। वह हमेशा कहता है कि वह तुम्हारा पति है। बार बार जोर देकर कहता है कि तुम उसकी पत्नी हो, बस इसलिए ताकि तुम मेरी जगह मर सको। एसी बहुत जिद्दी है अपनी प्यारी औरत के लिए। वह कुछ भी कर सकता है और तुम हो वह कीमत। रेंशु, इन सालों की देखभाल के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम जानते हो मेरी शादी टूट चुकी है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं फिर से स्वीकार कर पाऊंगी या नहीं। शिनशिन, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए और तुम भी ज्यादा मत सोचो। हम दोनों अब छोटे नहीं रहे। माता पिता और बड़े लोग तंग कर रहे हैं। जब हम शादी कर लेंगे जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। पुरानी बातें धीरे धीरे भूल जाएंगी। दादी जानती है कि पहले की बातों ने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन दादी की उम्र अब बढ़ती जा रही है। अब तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाएंगी। कोई अच्छा आदमी मिले तो जल्दी शादी कर लो। आखिरी उम्र में कम से कम एक ठिकाना तो मिल जाएगा। नहीं तो दादी मर भी जाए तो आंखें भी नहीं मूंद पाएंगी। शादी के बारे में सोचना चाहिए। जल्द तय करते हैं। चलो शादी की तारीख तय कर लेते हैं।
बहुत बढ़िया। अब देर भी हो गई है, तुम आराम करने जाओ। मुझे अभी लैब में कुछ काम निपटाना है। हाँ। हेलो गॉडफादर, मैं हूं रेंशु। हाँ। मैं शादी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी में आए। शादी? समझ गया। बॉस मुंह, ओ रेंशु तो बस आपके द्वारा फंड किया गया एक गरीब छात्र है, आपकी हैसियत के लिए। क्या उससे सीधे मिलना जरूरी है? वह महत्वपूर्ण नहीं है। उसके हाथ में जो प्रोजेक्ट है वह महत्वपूर्ण है। मेरी एक जिंदगी 8 करोड़ सालों जितनी लंबी हो सकती है। इसे सार्थक नहीं कहेंगे। गॉडफादर, आप खुद ही आ गए, इतनी मेहरबानी। इतनी औपचारिकता नहीं। बॉस मुझे कहो, पहले मेरे घर की हालत खराब थी। आपने ही मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने और फिर डॉक्टरेट तक का खर्च उठाया। आप मेरे दूसरे माता पिता हैं, मैं आपको गॉडफादर कहूं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो कैसा है? शादी कब है? जल्द ही, लगभग 1 महीने में। अभी मैं अपनी मंगेतर को वेडिंग ड्रेस फिटिंग के लिए लाया हूं। मंगेतर? वही जिसका जिक्र तुमने फोन पर किया था? तुम्हारे मेडिकल कॉलेज की कैंपस क्वीन। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी। रेंशु, मैंने फिटिंग कर ली। शिनशिन, ये वही शख्स है जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। उस रहस्यमय बड़े आदमी ने मेरी मदद की और मेडिकल जगत के सबसे बड़े निवेशक बॉस मू। बाइशन मेरी मंगेतर है और ये मेडिकल प्रोजेक्ट हम दोनों ने मिलकर ही विकसित किया है। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं। नहीं जानते। अखबारों में दिखा है। मिस बाई युवा प्रतिभा, एक बेहद प्रतिभाशाली चिकित्सा पेशेवर हैं। शिनशिन, रेंजो आपको गॉडफादर कहते हैं। तो मुझे भी आपको गॉडफादर ही कहना चाहिए। क्यों? मेरा मतलब है बॉस मो, आपकी कंपनी तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में है, फिर आप मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं। शिनशिन, तुम्हें नहीं पता, बॉस मू ये सब कुछ अपनी दिवंगत पत्नी की वजह से करते हैं। बॉस मू नदी शहर में अपनी गहरी भावनाओं के लिए मशहूर है। उनकी पत्नी का हमेशा से एक डॉक्टर बनने का सपना था। बस दुर्भाग्य से 6 साल पहले उनका निधन हो गया। बॉस मू बस उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। क्या सचमुच? मैं पूछ सकती हूँ बॉस मो, आपकी वो प्यारी पत्नी, आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी? तुम पागल हो गए हो। बॉस मू की वो पत्नी उनकी सबसे नाजुक जगह है। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? गॉडफादर, शिनशिन को कॉलेज में रहने की आदत है। उन्हें बात करने का तरीका नहीं आता। कृपया इसे गंभीरता से न लें। कोई बात नहीं, आज एक बिजनेस डिनर है, तुम सब साथ आओ। ठीक है गॉडफादर, आपकी कृपा से हम समय पर पहुंच जाएंगे। तुम नहीं जा रही हो, ये क्या मतलब है? तुम क्यों नहीं जा रही? मैं नहीं जाना चाहती। शिनशिन, वो समृद्धि व्यापार संघ का डिनर है। कितने ही बड़े बड़े लोग वहां मौजूद होंगे। ये कनेक्शन बनाने का सुनहरा मौका है। और इसके अलावा मैंने उसे डैडी कहकर बॉस मुझसे रिश्ता जोड़ा है। अब उसका न्योता ठुकराना उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा होगा। रेंशु, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। मैं नहीं जाना चाहती।
मेरे साथ अपने घर चलो, मुझे आराम करना है। ठीक है, घर चलते हैं। युवराज, भविष्यवाणी कहती है कि आपकी पत्नियों को लेकर अभिशाप वास्तव में टल गया है। श्रीमती जी कैसे जीवित है, ये उनके पुण्य कर्मों का फल है, इसलिए वो इतनी मजबूत है। तुम्हारा मतलब है अगर मैं उनसे फिर से रिश्ता जोड़ूं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल सही। बस 6 साल पहले की बात, उनके दिल को बहुत चोट पहुंची है। शायद उनका मन उस घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहा। उनका मानना मुश्किल होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यह आखिरी कमेलिया फूल कभी न गिरे और उस व्यक्ति का जीवन इसकी तरह खिलता रहे। अब से तुम अकेली नहीं रहोगी। कम से कम तुम्हारे पास मैं हूं और हमारा आने वाला बच्चा। मैं बाइशन तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं। भाग्य ने तुम्हें मेरे सामने वापस ला दिया। इस जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी जाने नहीं दूंगा। कौन है? कौन है वो? गॉडफादर, आपको कौन सी हवा यहां उड़ा लाई? मिस बाई ने वेडिंग ड्रेस शॉप में कुछ छोड़ दिया था। मैं रास्ते में ही उन्हें वापस देने आ गया। क्या चीज है? कान की बाली। वेडिंग ड्रेस फिटिंग के दौरान गिर गई थी। इतनी छोटी सी बात के लिए बॉस मुझको खुद परेशान करना पड़ा। प्रोजेक्ट पर बात करने आया हूं, अंदर आ सकता हूं? साथ में थोड़ा खाना खा लेंगे। बॉस नो, यहाँ तो बस घर का साधारण खाना है। आप जैसे महान व्यक्ति के लिए इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? शिनशिन, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? गॉडफादर बड़ी मुश्किल से एक बार आए, जो कुछ भी चाहे खाए, हम वही बनाकर देंगे। आइए, कृपया अंदर आइए। तो क्या तुम दोनों साथ रह रहे हो? नहीं, अभी नहीं। शिनशिन हॉस्टल में रहती है, कभी कभार मेरे घर आती है। शादी से पहले साथ रहना नहीं चाहती। शादी से पहले रूढ़िवादी हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जब मैं और मेरी पत्नी शादी के बाद रहने लगे तो रात भर सोते ही नहीं थे। मुझे उसका शर्म से लाल होना, आंसू भरी आंखों से रहम मांगना बहुत पसंद था। मिस बाई, बैठिए और खाना खाइए। बैठो। जो तुम्हारी क्षमता पर मुझे पूरा भरोसा है। संयोग से मेरे पास दक्षिणी सीमा पर कुछ चिकित्सा व्यवसाय है। मैं तुम्हें वहां भेजकर उनकी देखभाल करवाना चाहता हूं। गॉडफादर, आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, मैं कभी नहीं आपके प्रशिक्षण को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बस दक्षिणी सीमा पर जाकर व्यवसाय संभाला, शायद 3-5 साल घर वापस नहीं आ पाऊंगा, है ना? हाँ, जाना नहीं चाहते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। गॉडफादर, मैं आपके हर आदेश का पालन करने को तैयार हूं, लेकिन मैं और शिनशिन अभी अभी शादी की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं 3-5 साल के लिए चला गया तो घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। जवान लोगों को अपने भविष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी श्रीमती बाइशिन की देखभाल मैं स्वयं कर लूंगा। मेरा पेट खराब है, मैं अभी नहीं खाऊंगी।
मुसी, मैं एक बार मर चुकी हूँ, फिर भी तुम मुझसे पीछा क्यों नहीं छोड़ते? चलो फिर से शादी कर लेते हैं। फिर से शादी? तुम्हें फिर क्या चाहिए? मुझे फिर से मार डालना चाहते हो? हमारे बच्चे को मारकर खुद और मिस हान मेंग्यू को शुभकामनाएं दिलाना चाहते हो? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? मुझे बताओ, मुसी। 6 साल पहले तुमने मुझसे शादी की। मुझे मारकर मिस हान म्यू के बुरे वक्त से बचना चाहते हो? हाँ। वे 3 अमर दीपक, मेरी 3 आत्माएं, क्या तुमने अपने हाथों से बुझा दी? हाँ। मेरी शादी से लेकर 12 साल तक। 7 महीने, हर दिन हर रात। क्या तुम हमेशा इंतजार कर रहे थे कि मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाए? हाँ। तो फिर तुम अभी यहाँ क्यों हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बस मुझे बहुत देर से पता चला। मुसी, तुम्हारा इतना बेशर्म चेहरा कैसे है? मैं बेशर्म हूं, मुझे तुम चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो अपनी जान भी प्यारी है। वह ओ नाम का आदमी, मैं उसे दक्षिण सीमा नहीं भेज सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम आखिर मुझे सिर्फ 365 दिन दो। तुम उससे शादी मत करो। इन 365 दिनों में मैं हर तरह की कोशिश करूंगा तुम्हें फिर से अपने प्यार में डालने के लिए। अगर अगले साल आज तक तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मैं कह रहा था, हम अगले महीने 7 तारीख को शादी कर रहे हैं। गॉडफादर को साक्षी बनाने के लिए कहेंगे, है ना गॉडफादर? इन 365 दिनों में मैं हर तरह की कोशिश करूंगा तुम्हें फिर से अपने प्यार में डालने के लिए। बाइशन, साथी छात्र, सर, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाऊं? तुम्हारा प्लान किया हुआ मेडिकल प्रोजेक्ट चुन लिया गया है। मेरे विषय को बहुत पसंद आया, कहते हैं ना सर हम करेंगे। सच में? हाँ, लेकिन उनकी एक शर्त है। तुम प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हो, तुम्हें शूजो जाकर उनकी हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेना होगा। ये आज रात की फ्लाइट का टिकट है। बाहर जाना भी ठीक है, कम से कम उसी से दूर रहूंगी। उम्मीद है वह मुझे फिर से परेशान न करे। अगर आपका कोई और प्लान है तो मैं उन्हें बता दूंगा। सर, मेरे पास समय है, मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने को तैयार हूँ। गॉडफादर, मैं इस क्लब में पहुंच गया हूं। आप कहां हैं? बहुत शर्मिंदा हूँ, आपके कपड़े गंदे कर दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप वही हैं? टीवी पर दिखने वाले विदेश से लौटे मेडिकल डॉक्टर, डॉक्टर ओ। मैं आपकी फैन हूँ, पहली बार आपको लाइव देख रही हूँ। टीवी से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। क्या मुझे यह सौभाग्य मिल सकता है कि आपके साथ एक फोटो ले लूं? डॉक्टर ओ, सच कहूं तो मैं बहुत समय से आपकी प्रशंसक हूं। क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकती हूं? माफ कीजिएगा, मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसा है क्या? तो फिर माफ कीजिए, परेशान किया। आ गए। गॉडफादर, इस टाइप की पसंद आई? नहीं, बस एक फैन थी, उससे 2 बातें की थी।
आपकी फियांसी तो यहां है नहीं। मर्द मर्द की बात समझता हूं। गॉडफादर, आप और आपकी पत्नी का तो रिश्ता अच्छा था ना पहले? बेटा तुम नए हो, सीधे साधे। पति पत्नी बस होते हैं। मर्द जब बाहर दुनिया संभाल रहा हो तो कुछ न कुछ खास दोस्त तो होने ही चाहिए। अच्छा काम करो, आगे बहुत मौके मिलेंगे। गॉडफादर तुम्हें दुनिया दिखाएगा। बॉस मुंह। छोटू ओ, मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। बॉस मुंह, आज रात शुजो जाने का टिकट बुक करो। गुरुजी ने जो बता दिया है शायद यही जगह है। ठीक है, कृपया बुकिंग करने वाली कंपनी का नाम बताएं। हम जांच करते हैं। जरा ठहरिए। पूछने की जरूरत नहीं। समृद्धि व्यापार संघ, 2 लग्जरी सूट। वह यहाँ कैसे? मेरा प्रोजेक्ट उसने फंड किया है। यह मुसी, यह जानबूझकर किया है उसने। आपने 9001 और 9002 बुक किए हैं। ये दोनों कमरे साथ साथ हैं। ये रही आपकी रूम की कुंजी, रख लीजिए। साथ साथ। मैं 80 अरब लोगों की औसत आयु में 0.1 साल की वृद्धि करा सकता हूं। अगर तुम मानती नहीं तो मैं यह निवेश अभी वापस ले सकता हूं। बॉस मुंह, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आप और मैडम और मिस बाई को अब कॉन्फ्रेंस रूम में जाना चाहिए। चलिए मिस बाई। कौन? ओ सर, पिछली बार जो बात कही थी उस पर क्या विचार है? मैंने कह दिया था। तुम चाहे जो भी हो, मेरी नजरें मत उड़ाने की कोशिश कर। मैं उसके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। अगर मैं उसकी नींव नहीं हिलाऊंगा तो वो तुम्हारी नींव हिला देगा। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ बातें मैं ज्यादा खुलकर नहीं कह सकता। तुम एक बार फिर अच्छी तरह सोच विचार लो। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। हेलो? रेंजू, मैं अकेली बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। यह सुरक्षित नहीं है। तुम साथ आ सकते हो। अभी अभी मीटिंग में तुमने अच्छा परफॉर्म किया। अब कंपनी की पार्टी है, चलोगे? धन्यवाद बॉस मो, लेकिन मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं। मैं नहीं आ रही। अगर तुम जल्दी होटल जाना चाहती हो तो मैं भी साथ आ सकता हूं। ठीक है, मैं पार्टी में शामिल हो रही हूँ। बाइशिन जी, इस तरफ। चीयर्स। बस शराब पीने से क्या मजा? चलो कुछ गेम खेलते हैं। ट्रूथ और डेयर। हाँ, क्यों नहीं? आइए, बाय मैडम, एक चुनिए। आ जाओ ना, आ जाओ। डेयर, तुम्हारे सामने रखी ये पूरी बोतल एक सांस में पी जाओ। नहीं नहीं, मुझे शराब से एलर्जी है। तो फिर बदलते हैं। सबके सामने स्ट्रिप डांस करो। ये तो ठीक है ना? अगर सारे चैलेंज ऐसे ही हैं, तो मुझे जाना होगा। अरे नहीं नहीं, ये आखिरी वाला है। 3 मौके देंगे। ये आखिरी मौका है, अब बदलना नहीं। ये सबसे मुश्किल चैलेंज है। जाओ और हमारे बॉस मुझसे उनकी उंगली से शादी की अंगूठी उतरवा लाओ। ये भी कोई चैलेंज है? बिल्कुल। क्या भाई मैडम को नहीं पता हमारे बॉस के बारे में? नहीं, पता नहीं। तो फिर मुझे बताओ ना, वरना मुझे कैसे पता चलेगा क्या कैसे है? बॉस की उंगली में एक अंगूठी है। वो उनके लिए एक नो-गो जोन है। देखो, उनकी बीवी को गए इतने साल हो गए, लेकिन वो अभी भी सोने जैसे कुमारी हैं। आज तक कोई भी औरत उनके करीब नहीं आ पाई है। क्यों? सुना है उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी से वादा किया था कि मरते दम तक भी शादी की अंगूठी नहीं उतारेंगे। उतारने की मनाही है। सोने का वक्त है। सोते वक्त भी नहीं उतारने, मरते दम तक नहीं उतारने।
बाहर दुनिया में इतनी औरतें हैं। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा सिर्फ मेरे रहोगे। मैं बाइशन तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। और ये 6 सालों से बॉस हमेशा सही समय पर ऑफिस से निकलते हैं, किसी पार्टी में नहीं जाते, अरबों की दौलत होने के बावजूद नए सूट नहीं बनवाते, रोज का खाना भी वही खाते हैं जो उनकी पत्नी को पसंद था। सही समय पर निकलना, क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें पार्टियों में जाने से मना करती थी। हमेशा जल्दी घर आने के लिए कहती थी। पुराने सूट पहनना, क्योंकि उन पर अब भी उनकी पत्नी की छाप है। शायद बॉस ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी अब भी उनके साथ है। इतना बड़ा रिस्क, मेरी जान जा सकती है। मैं सच्चाई का खेल चुनती हूँ। ठीक है, सच्चाई का खेल। पहला सवाल, क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, रह चुकी हूँ। तो कुल कितने मर्दों के साथ रिश्ता रहा है? 2। मतलब मौजूदा और पूर्व पति। तो फिर बताओ, सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? मौजूदा वाले से या पूर्व पति से? बताओ कौन है? जाहिर है वर्तमान और पूर्व पति दोनों। तुमने इतना क्यों पी लिया? तुम्हें मेरी फिक्र है? बिल्कुल नहीं। 6 साल पहले की तरह ही। बेवजह अपने आप को अहमियत दे रही हो। मिस्टर ली, मुसी को ऐसा क्यों हुआ? मैडम, मेरा नाम बाइशन है। मिस बाई, मैं कुछ ऐसी बातें कहने जा रही हूं जो नहीं कहनी चाहिए। 6 साल पहले बॉस ने वाकई बहुत बड़ी गलती की थी। वो किसी भी हद तक जा सकता था, खासकर उस महिला के लिए जिससे वो प्यार करता था। क्या तुम्हें पता है, 20 साल पहले एक लड़की ने एक कमेलिया फूल से उसकी जान बचाई थी। 20 साल पहले एक मंदिर में कमेलिया फूल। हाँ, उसकी ये जिंदगी उसी लड़की के लिए है। मू परिवार ने हान के साथ मिलकर उसे धोखा दिया कि वो लड़की हान मिंग्यू थी। हादसे के बाद ही उसे पता चला कि तुमने उसे बचाया था। मिस बाई, तुम्हारी नफरत जायज है, उसका प्यार भी सच्चा है। मुसी, तुम्हारे कमरे का कार्ड कहाँ है? शिन, रिंजू, तुम्हारे गॉडफादर ने बहुत पी ली है। जल्दी से उन्हें अंदर ले जाओ। उठो, ये सब झूठ है। मैंने सुना है उसने अपनी मृत पत्नी से वादा किया था मरते दम तक भी अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारेगा। क्या प्यारा पति वाला रोल।
ये सब उसने अपने सहकर्मियों से मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। चलो मान भी लेते हैं कि सच्चा प्यार था, तो क्या हुआ? आखिरकार उसी ने तो मेरी जान ले ली। मुसी बहुत जिद्दी है अपनी प्यारी औरत के लिए। वो कुछ भी कर सकता है और तुम उसकी कीमत हो। शिन शिन, क्या तुमने मुझे बुलाया नहीं था? हाँ, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था और हमने तय किया था ना कि शादी के बाद ही। शिन शिन, मैं एक मर्द हूं, मुझे भी जरूरतें हैं। तुम हमेशा इतनी समझदार रही हो, फिर इस मामले में तुम मुझे क्यों नहीं मानती? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं बॉस मुंह, आपकी नशा उतारने की सूप। बाइशिन कहाँ है? वो ओ सर के साथ बगल के कमरे 9001 में है। कमरा बंद है, मुझे नहीं पता। मुझे बगल के कमरे की चाबी लाकर दो। बॉस मुंह, ये तो मैं अभी इंतजाम करता हूं। रेंशु, मैं अभी तैयार नहीं हूं। मुसी, तुम अंदर कैसे आए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुसी, तुम्हें फिर क्या सूझी है? तुम उसकी रक्षा कर रही हो। बकवास बंद करो। मुझे पता है इस पिस्तौल में कोई गोली नहीं है। तू पागल हो गया है। ये आवाज क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चलो। उसने तुम्हें अपने बिस्तर पर ले लिया। यह तुम्हारा मामला नहीं है। क्या तुम उससे प्यार करती हो? यह भी तुम्हारा मामला नहीं है। मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। क्या तुम उससे प्यार करती हो? हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उससे प्यार नहीं करने दूंगा। मुसी, छह साल पहले ही हमारा सब कुछ खत्म हो गया था। हम फिर कभी एक साथ नहीं हो सकते। अब बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम मेरे सामने कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारी दादी जो अभी भी जिंदा है, वह ओ वाला, और उस ओ के माता कॉन्टेक्स्ट समरी। क्या तुम अब भी वही घटिया हरकतें दोहराओगे? मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? हमें अब कभी नहीं मिलना चाहिए।
अभी आवाज क्या थी? मैंने गलती से फूलदान तोड़ दिया। रेंशु, मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। जितना जल्दी हो सके। कितना जल्दी? अगले हफ्ते। ठीक है, मैं वेडिंग प्लानर से पूछती हूँ। मैं शहर में शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी दूर के शहर में जाना चाहती हूँ। बहुत सादगी से, कोई ढिंडोरा नहीं पीटना। तुम सचमुच बहुत अलग हो। ये औरत। ठीक है, जैसा तुम कहो। नौजवानों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। और बाइशन के बारे में, मैं उसकी देखभाल करूंगा। शायद तभी मुसी मुझे छोड़ देगी। बधाई हो। शुभ विवाह। शुक्रिया। बॉस मुंह, मेम साहिबा अब इस शहर में नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे उनका पता लगाने की। फिर मिलते हैं। रेंशु, देर हो रही है। मैं अब कमरे में जाकर मेकअप उतारती हूँ। कुछ दिनों से नहीं मिली, बाइशिन। शुभ विवाह। इतनी जल्दी मत जाओ। मैं सिर्फ एक शर्त लगाने आई हूं। शर्त यह है कि तुम्हारा मंगेतर आज रात किसी और औरत के साथ होगा। मुसी, तुम फिर से बकवास कर रही हो। मैं रेंशु को इतने सालों से जानती हूँ। वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। शर्त लगाती हो? कितना हास्यास्पद है। अगर तुम हार गए तो? अगर मैं हार गया तो जिंदगी भर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी शादी की पहली रात मेरी होगी। माफ कीजिए। ओ सर, यीदुओ जी। आज आपकी शादी है। बधाई हो। लगता है मेरा कोई मौका नहीं बचा। तो कृपया मुझे एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। कहा दूं? यहाँ। ये ठीक नहीं है। ओ सर, मुझे पता है यह ठीक नहीं, लेकिन आज के बाद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। बस इसे मेरे सपने का आधा हिस्सा समझिए। मेरा एक सपना पूरा कर दीजिए। जो आपकी बीवी नहीं करेगी वो सब मैं करूंगी। जो वो आपको नहीं देगी वो मैं दूंगी।
कैसा लगा? शर्त हार गए, अब निभाओ। मुसी, तुम्हें लगता है यह गर्व की बात है? भले ही वो साफ न हो, तुम खुद कितनी साफ हो। मुझे तो 6 साल से मौका ही नहीं मिला। साफ है या नहीं, आजमा कर देख लो। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। कभी नहीं। प्रसिद्ध विद्वान ओरेंजो, शादी के दिन ही बेवफाई का खुलासा, अकादमिक आइकन की छवि धूल में, करियर पर संकट। क्या इतना कठोर होना जरूरी था? तुम सही कहते हो। उसने मेरी औरत के साथ सोया। मुझे उसे नपुंसक बना देना चाहिए था। मुसी, तुम गलत समझ रही हो। उस रात मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ। क्या यह मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश है? मैं बस ओरेंजो के लिए वकालत कर रही हूँ। तो तुम उसकी हालत और बिगाड़ दोगी। अच्छी बच्ची बनो, सबके लिए अच्छा होगा। नहीं प्रिंसिपल साहब, सुनिए, मैं समझाता हूं। मैं अभी पूरा इंटरनेट तुम्हारी शादी के दिन बेवफाई की खबर से गूंज रहा है। अब तुम्हारे पास समझाने के लिए और क्या बचा है? तुम्हें विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है। प्रिंसिपल साहब, शिनशिन का फोन क्यों नहीं उठ रहा? नमस्ते। ओ सर, हाल ही में दिन अच्छे नहीं कट रहे होंगे। तुम फिर? आखिर तुम हो कौन? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। तुम्हारी हालत बहुत खराब है। एकमात्र मौका मैंने तुम्हें भेज दिया है, अच्छे से देख लो। जिस औरत ने तुम्हें लुभाया, वो तुम्हारी कोई वफादार प्रशंसक नहीं, बल्कि समृद्धि व्यापार संघ की एजेंट थी। वो भारी इनाम लेकर विदेश भाग चुकी है। और बाइशन के बारे में, तुम्हारी वो मंगेतर वही है, मुसी की वो पूर्व पत्नी जिसे वो भुला नहीं पाता। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जानता हूं, खबरों में देखा था। मुझे उसका लाल चेहरा और कापती आवाज देखना अच्छा लगता है। मेरी माफी मांगने लगती है। बाइशिन जी, बैठिए और खाना खाइए। शिनशिन, रेंजू, तुम्हारे गॉडफादर ने बहुत पी लिया है। जल्दी से अंदर ले जाओ उन्हें। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है देखभाल की। मुसी, तुम अब क्या करने वाले हो? मुझे याद है, हर महीने की 10 तारीख को तुम्हारे पीरियड्स आते हैं। ठंड भी लगती है और थकान भी महसूस होती है। सर्विस एरिया पास है, वहां आराम करें। माता जी 6 साल पहले उस मौत से बच गई थी, और भविष्य में भी उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन 6 साल पहले हुआ गर्भपात उनके शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव छोड़ गया है। इसीलिए पीरियड्स के दौरान इतना दर्द होता है। पता चल गया। मैं कामना करता हूँ यह आखिरी कमेलिया फूल कभी न गिरे। काश उस व्यक्ति का जीवन भी इसी तरह खिलता रहे। मैं बाइशन तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं। मैं मुसी तुम्हारा पति बनने को तैयार हूं।
अब से तुम अकेली नहीं रहोगी। कम से कम तुम्हारे पास मैं हूं और हमारा आने वाला बच्चा भी। मुसी, हाँ, तुम क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा क्या? उस पर सारा खून लगा है, बहुत गंदा है। अंडरवियर धोना क्या बड़ी बात है? जब तुम बूढ़े होकर लाचार हो जाओगे तब भी मैं तुम्हारा मलमूत्र साफ करूंगी। मैं लाचार क्यों हो जाऊंगा? तुम्हारे कारण। ठीक है, जब मैं बूढ़ा होकर लाचार हो जाऊं तब तुम मेरा मलमूत्र साफ करना, ठीक है? और तुम लाचार क्यों हो जाओगी? तो अब तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा पति हूं? आज से, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, चाहे धनी बनूं या गरीब रहूं, स्वस्थ या बीमार, मैं हमेशा तुमसे प्यार और रक्षा करूंगा। मृत्यु तक, जो हमें अलग कर दे। तुम भूल गए, हम तो अभी बच्चे की योजना बना रहे हैं। पत्नी, आगे चाहे कुछ भी हो, हमेशा याद रखना, तुम मेरी मुसी की पत्नी हो। पता है। शिनशिन, शादी की बात सुनो, मैं समझाता हूँ। रेंजू, शिनशिन, मैंने कभी धोखा देने का सोचा भी नहीं। वो है, उसने मुझे फंसाया है। वो औरत, वे सब समृद्धि व्यापार संघ के लोग हैं। उसने खास तौर पर मुझे बहलाने के लिए भेजी थी। दाव लगाते हो? मुझे छोड़ दो। मुसी, तूने मेरी औरत छीन ली, मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो औरत तूने ही भेजी थी, यह तेरी नई चाल है। तूने इतनी मेहनत से यह सब सोचा है। मुसी, तू बहुत गिरा है। नीच, आ गया। गॉडफादर, पति पत्नी तो बस पति पत्नी होते हैं। एक आदमी जब बाहर काम करता है तो कुछ दोस्त तो बन ही जाते हैं। अच्छे से काम कर, भविष्य में तेरे लिए बहुत मौके हैं गॉडफादर। मैं तुझे दुनिया दिखाऊंगा। मैंने तो कभी उस ओ के सिर पर बंदूक नहीं तानी, मजबूर करके पैंट नहीं उतरवाई। मेरा शुक्रिया अदा करो। शादी में बेईमान का असली चेहरा दिखा दिया। तुमने एक धोखेबाज का असली रूप देख लिया। जब मैंने तुमसे शादी की थी, मैं तुम्हारा असली चेहरा कैसे नहीं देख पाया? तुम देखना चाहते हो तो मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा तुम्हें धीरे धीरे सब दिखाने में। प्रोफेसर ओ, पहली मुलाकात है, गाड़ी में आकर बात करते हैं। आप ही वो शख्स हैं जिसने फोन किया था? मेरा नाम मू है, मू गुआंगयाओ। मैं मुसी का बड़ा चाचा हूं। आइए, घबराइए मत। मैंने आपको इसलिए ढूंढा क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है। मैं मुसी और बाइशन को इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा।
हमेशा के लिए मिटा दूंगा। काम पूरा होने के बाद तुम जो चाहो वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूं। मुझे क्या करना होगा? क्या आप मिस बाई हैं? कृपया ये दस्तावेज साइन करें। भेजने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संघ। धन्यवाद। WMA वैश्विक चिकित्सा सम्मेलन आमंत्रण पत्र। मुसी, तुम फिर क्या करने जा रहे हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि जब मैं नहीं हूं तो बिना सोचे समझे बाहर मत निकला करो? तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? मैं अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संघ की बैठक में जा रही हूं। अगर जाना है तो मैं छोड़ दूंगा। मुसी, तुम क्या कर रहे हो? सिर झुकाओ। तुम्हें चोट लगी है? गाड़ी में रहो, बाहर मत निकलना। गाड़ी को रिमोट से लॉक कर दिया गया है। किसी ने सिस्टम में घुसपैठ की है। भतीजे, कैसे हो? सब ठीक ठाक? मुगवांगे आओ, तुमने मुझे धोखा दिया। नालायक, उस औरत के लिए तुमने उस साल हम सभी परिवार वालों को जेल भिजवा दिया था। चूंकि तुम उसे इतना प्यार करते हो, मैं तुम दोनों को एक तोहफा देता हूं। जीते जी जुदाई का। गाड़ी के नीचे एक बम है। बस 60 सेकंड बाकी है, फिर तुम और तुम्हारी औरत मांस के लोंदे बन जाओगे। सिवाय इसके कि तुम अपने हाथ में पकड़ी उस पिस्तौल से खुद को खत्म करो, तब मैं बम बंद करके तुम्हारी औरत को जाने दूंगा। 40 सेकंड। तुम्हारा घर लॉन्गवैन रोड नंबर 18 पर है और तुम्हारी कंपनी किंग्स रीच टावर की 86वीं मंजिल पर है। पूरी तरह पता है। अगर बाइशिन नदीशर लौटते समय एक बाल भी कम हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार और तुम्हारी कंपनी के हर कर्मचारी को कल के अखबारों की सुर्खियां बना दूंगा। मुसी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक मौत हमें अलग न कर दे। क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? मेरा अनुमान है तुम जैसे गुस्सैल बर्फीले दिल में प्यार की कमी होती है। तुम्हें एक गर्मजोशी भरे घर की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं सोच रही थी, अगर हमारे आगे चलकर बच्चे हुए तो क्या तुम थोड़े खुश रहोगे? मैं बस ऐसे ही कह रही थी। अगर तुम्हें बच्चे पसंद नहीं तो अभी क्या? मुझे बच्चा चाहिए अभी। वो मुंह साहब, मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ। शायद हम कुछ साल बाद। धीरे से। मुझे अभी भी दर्द हो रहा है।
बॉस मुंह, बम बंद कर दिया गया है। मुंह गुआंग्याओ भी हमारे कब्जे में है। आप और मिस बाई ठीक तो है? मैं तुरंत लोग भेजता हूं। मुसी, माफ कीजिए मिस बाई, बॉस मुंह अभी प्राइवेट वार्ड में इलाज करवा रहे हैं। ये समृद्धि व्यापार संघ की टॉप लेवल की गोपनीय जानकारी है, कृपया समझे। माताजी जानती हैं कि पहले की घटनाओं ने तुम्हें बुरी तरह ठेस पहुंचाई है, लेकिन माताजी की उम्र भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब वे तुम्हारी देखभाल कर पाने में असमर्थ हैं। कोई सही लड़का मिल जाए तो जल्दी शादी कर लो, ताकि तुम्हारे जीवन के बाकी दिनों का कोई ठिकाना हो। नहीं तो माताजी की मृत्यु के बाद भी उनकी आंखें शांतिपूर्वक नहीं बंद पाएंगी। तुम्हारा घाव ठीक है ना? लगभग। रात के खेल में बाधा नहीं डालेगा। एक बात है, मैं विदेशी यूनिवर्सिटी जा रही हूं कल। मुझसे दूर रहना चाहती हो? मैं बीता हुआ कल वापस नहीं आता। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। चुनाव का अधिकार तुम्हें देता हूं। अगर कभी तुम वापस आना चाहो, मैं हमेशा वहीं खड़ा रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करते हुए। मेरी यही कामना है कि यह आखिरी कमेलिया फूल कभी न गिरे और उस व्यक्ति का जीवन भी इसी तरह खिलता रहे।